Good morning students, welcome to Eklavya International हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स स्पेशली क्लास 4th के स्टूडेंट की क्लास है, तो क्लास 4th के स्टूडेंट आज आपकी हिंदी के चैप्टर नंबर या लेसन नंबर 6 जो कि हैप्पी बर्थडे उसका पार्ट फर्स्ट हम देख रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले इस चैप्टर के शब्दार्थ। जब तक हमें शब्द का अर्थ पता नहीं होगा, जब तक हमें जो भी हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं हमारा उसका हमें क्या नहीं पता होगा, शब्द का अर्थ नहीं पता होगा। और शब्द का अर्थ नहीं पता होने से हम क्या करते हैं, उसको समझने से रुक जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला हमारा शब्द है भाग्यशाली। आप भी रात दिन किसी से बात करते हो तो आप देखते हो कि वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है। भाग्यशाली का मतलब, कहने का मतलब क्या हो जाता है कि उसका भाग्य कैसा है, अच्छा है, वो बहुत ही अच्छे भाग्य वाला व्यक्ति है। तो भाग्यशाली यानी अच्छे भाग्य वाला व्यक्ति। दूसरा हम देखते हैं खटकना। कभी भी हम किसी के व्यक्ति को बात करते हैं तो कहते हैं कि आज मेरी बात उसको खटक गई। खटकने का मतलब हो गया कि उसको जो मेरी बात थी क्या हो गई, चुभ गई। हो सकता है आपने कोई गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया हो, तो खटकने का मतलब हो गया उसको चुभना, पसंद नहीं आना उसको। सम्मान, किसी व्यक्ति को हम कहते हैं कि हमें बड़ों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, मतलब उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। सुबकना, ये सुबकना का अर्थ दिया हुआ हिचकियाँ लेते हुए रोना। कई बार हम हमारे छोटे घर में बच्चे होते हैं, उनको हम बहुत ही ज़ोर से डांट लगा देते हैं। स्कूल में भी हम पढ़ाने आते हैं, बच्चों को डांट लगाते हैं, तो होता क्या है, बच्चा रोने लग जाता है। और कई बार वह रोते रोते ऐसा मतलब सांस को ले लेके रोता है बीच बीच में, तो वो क्या हो जाता है, हिचकियाँ लेते हुए रोना। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है चमकारना। चमकारना यानी कि किसी को पुचकारना। अब आज जब मैंने बच्चे के रोने की अगर मैंने उस बच्चे को रुलाया है तो थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि हम उस बच्चे को समझाते हैं, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। चुमकारना मतलब उस व्यक्ति को या बच्चे को पुचकारना जो रो रहा है। प्रतीक्षा करना, किसी व्यक्ति का, जो व्यक्ति कहीं गया है उसका आप क्या कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, उसकी प्रतीक्षा करना यानी कि उसका इंतजार करना। अब आते हैं हम हमारे चैप्टर जो है हमारा हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे का अर्थ आप जानते ही हैं सभी की सभी, क्या, किसी का जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे यानी कि किसका जन्मदिन। जन्मदिन भी जानते हैं, वह दिन जिस दिन उस व्यक्ति का क्या हुआ हो, जन्म हुआ। अब आज हम हमारे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं जन्मदिन। तो इस चैप्टर में, इस पाठ में किसका जन्मदिन है, जन्मदिन पर क्या क्या होता है, कौन आ रहा है, किस तरह की पार्टी, चित्र से पता चल रहा है। जैसा कि हम बुक में देख रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 में पेज नंबर 51 पे कि बहुत बड़ी पार्टी चल रही है। बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें भी हैं, केक भी रखा हुआ है, व्यक्ति बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, बलून्स भी है। तो इसका मतलब कि इसमें क्या हो रही है, बहुत अच्छी पार्टी चल रही है। अब किसका जन्मदिन है, कौन कौन आता है, कौन क्या गिफ्ट लेके आता है, किस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, कैसा आयोजन किया जाता है, ये सभी हम इस चैप्टर को जब रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा पार्ट। पहला है गीतेश का बर्थडे था। तो पहली लाइन से हमें पता चला कि बर्थडे किसका है, गीतेश का बर्थडे है। मम्मी पापा और दोस्तों ने मिलकर घर को क्या किया है, खूब सजाया। आप सभी जानते हैं आपका भी बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, तो घर में क्या किया जाता है, सबसे पहले सुबह उठते ही कहते हैं आज तो मेरा बर्थडे। वैसे तो बच्चा 1 महीने 10 दिन पहले 15 दिन पहले ही कहना शुरू कर देता है, मेरे बर्थडे पे ये करना है, ये लाना है, ये बनाना है, ये गिफ्ट होना चाहिए। तो गीतेश का भी बर्थडे है, उसके मम्मी पापा ने और उसके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्होंने घर को खूब ही अच्छे से डेकोरेट किया है, बहुत अच्छे से सजाया है। एक बड़े गुब्बारे के अंदर टॉफियाँ, चॉकलेट और रंग बिरंगे जो है चमकीले कागजों से जो सितारे भरे हुए होते हैं वो सभी किस में भर दिए गए, एक बड़े गुब्बारे में भर दिए गए। अब होता क्या है कि आजकल आप सभी जानते हैं अलग अलग तरह की पार्टियां चलती है। तो पार्टी है तो जाहिर सी बात है कि कुछ एंजॉय तो होना चाहिए, कुछ नया शोर शराबा तो होना चाहिए। तो बच्चों ने क्या किया, एक बड़ा सा गुब्बारा ले लिया, बहुत बड़ा बलून लिया, उस बलून के अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स, बहुत सारी टॉफ़ियाँ और रंग बिरंगे पेपर आते हैं शाइनिंग वाले,
वो उसके अंदर बलून को जब फुलाते हैं तो साथ ही में उस गुब्बारे के ऊपर डाल दिया गया और उस गुब्बारे को बीच के सेंटर में लटका दिया गया। गुब्बारों को बीचों बीच टांग दिया गया और जो गुब्बारा था उससे बहुत ही बड़ा हो गया, वो आकार में भारी भी हो गया। तो जहाँ आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो वहाँ उसे बीचों बीच टांग दिया गया। पापा बाजार से एक सुंदर सा केक भी लेकर आए हैं। किसके पापा? गितेश का बर्थडे है तो गितेश के जो पिताजी हैं वो बाजार से एक केक लेके आए हैं और मम्मी ने एक बड़ी सी मेज का अर्थ होता है जिसे आप टेबल बोलते हो, उस टेबल के ऊपर केक रख दिया है, साथ में मिठाइयाँ रख दी है। ओह, समोसे, लड्डू, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक्स ये भी रख दिया है और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स के गिलास भी है जो गितेश की मम्मी ने रख दिए हैं। तो टेबल पे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्या क्या सामान रखा हुआ था, तो टेबल पर केक रखा हुआ था, मिठाइयाँ, समोसे, लड्डू, बिस्किट्स और कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई थी। अब देखते हैं कि मम्मी ने केक पर 10 मोमबत्तियाँ लगा दी। तो दादाजी बोले, अब किस बात की देर है, जल्दी मोमबत्तियाँ लाओ और हैप्पी बर्थडे मनाओ। अब हमें इस लाइन से ये भी पता चला कि जो गितेश का बर्थडे है उस पर उसके दादाजी भी आए हुए हैं और उसकी मम्मी ने मोमबत्तियाँ कितनी जलाई है? 10 जलाई है। इसका मतलब ये हुआ कि आप केक के पास में जितनी मोमबत्तियाँ रखते हो आप उतने ईयर के क्या हो जाते हो? कंप्लीट। यानी कि गितेश कितने साल का पूरा हो गया? 10 साल का। 10 मोमबत्तियाँ रखी हुई है तो गितेश ने कितने साल कंप्लीट कर लिए? 10 वर्ष पूरे कर लिए। अब वो 11वें वर्ष में लगने वाला है। मम्मी ने मोमबत्तियाँ जला दी। गितेश ने एक ही फूंक में मोमबत्तियाँ बुझा दी और केक काटने लगा। अब हुआ क्या कि जब केक तैयार हो गया, मोमबत्तियाँ भी जलाई गई, तो हमारी हिंदू सभ्यता में तो मोमबत्ती बुझाना अच्छा नहीं माना जाता कि आपका जन्मदिन है तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के आगे दिए जलाने चाहिए, मंदिर में जाके दिए जलाने चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या हो गए? पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित, यानी कि हमने हमारी जो अंग्रेजी संस्कृति है, बाहर लोग विदेशों में, फॉरेन में लोग क्या करते हैं? मोमबत्तियाँ जलाते हैं, केक काटते हैं, भगवान की पूजा अर्चना नहीं करते। तो हम लोग क्या करते हैं? मोमबत्ती जलाते तो हैं लेकिन उसी मोमबत्ती को क्या कर देते हैं? बुझा देते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता। लेकिन इन्होंने भी क्या किया? मोमबत्तियों को जलाया और गितेश ने फूंक मारी और सारी की सारी मोमबत्तियाँ बुझा दी। अब जब मोमबत्तियाँ बुझाते हैं तो सब लोग क्या करते हैं? ताली बजाने लगे और ताली बजाकर क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू। और जब जैसे कि बर्थडे गितेश का है तो सभी नाम किसका लेंगे? गितेश का। तो मम्मी ने मोमबत्तियाँ जलाई, गितेश ने एक ही फूंक में मोमबत्तियों को बुझा दिया, केक काटा, सभी ने तालियां बजाई और सभी एक साथ क्या बोलने लगे? हैप्पी बर्थडे गितेश, हैप्पी बर्थडे गितेश। इस तरीके से गितेश ने अपना बर्थडे का केक काटा। अब गितेश ने केक काटकर मम्मी को खिलाया। गितेश ने जब केक काटा, मोमबत्तियाँ बुझा दी, तो सबसे पहले उसने अपना केक किसको खिलाया? मम्मी को खिलाया। आप लोग स्टूडेंट्स हर कहानी को ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें से बहुत छोटे छोटे प्रश्न निकल के आते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि गितेश ने केक काटकर मम्मी को खिलाया, अगर मैं क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो ये भी बना सकती हूँ कि गितेश ने केक काटकर खाली जगह खिलाया मम्मी को। सही रॉन्ग का भी अगर बनाऊँ तो गितेश ने सबसे पहले केक काटकर दादाजी को खिलाया, तो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। प्रश्न ये भी बन सकता है कि गितेश ने सबसे पहले केक काटकर किसको खिलाया? उत्तर आ जाएगा मम्मी को। इसलिए कहानी को बहुत ही अच्छे से सुने, पाठ को बहुत ही अच्छे से समझे, ताकि आपके हर छोटे से छोटे, चाहे वो प्रश्न है इसी में से बनेंगे, मिसिंग लेटर का बनेगा, खाली जगह का बनेगा, ऑप्शन वाले बनते हैं, अगर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, राइट रॉन्ग वाले भी बनते हैं, 1 लाइन क्वेश्चन आंसर भी बनते हैं, तो इन्हीं में से बनते हैं। इसलिए आप चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान से सुने, एक एक बात को और अच्छे से समझें। मम्मी ने भी गितेश को केक खिलाया। अब जब गितेश ने अपनी मम्मी को केक खिलाया तो मम्मी ने भी गितेश को क्या खिलाया? केक खिलाया। फिर पापा को, फिर दादा दादी, और इस तरीके से फिर सभी बच्चे जो तालियां बजा रहे थे और साथ साथ में गाना भी गा रहे थे। तो सबसे पहले गितेश ने केक मम्मी को, फिर पापा को, फिर दादा दादी जी को खिलाया। इसी बीच गितेश के मित्र आर्यन ने उछलकर बड़ा गुब्बारा फोड़ दिया।
अब होता क्या है कि केक कट गया, एक दूसरे को केक खिला भी दिया गया, लेकिन उन्हीं में से एक गितेश का जो दोस्त है, उस दोस्त का नाम है आर्यन। आर्यन ने जाकर जो बड़ा गुब्बारा था जिसमें क्या भरी हुई थी, टॉफियाँ, सितारे रंग बिरंगे, उसको फोड़ दिया गया। और जैसे ही, अगर आप जानते हैं गुब्बारों को फोड़ेंगे तो उसमें जो था क्या थी, टॉफियाँ थी, चॉकलेट्स थे, रंग बिरंगे सितारे थे, वो क्या हो जाएंगे, जैसे ही वो गुब्बारा फूटेगा और चारों तरफ बिखरने लग जाएंगे। तो गुब्बारे बिखर गए, चॉकलेट्स बिखर गई और सभी बच्चे क्या करने लगे, उसे उठाकर खेलने लगे। सभी बच्चों को बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि वो रंग बिरंगे सितारे उनके ऊपर धीरे धीरे गिर रहे थे, उनके बालों में भी चमक रहे थे। तो प्रश्न बनकर ये भी आ सकता है कि उछलकर सबसे पहले गुब्बारा किसने फोड़ दिया, तो आर्यन ने गुब्बारा फोड़ दिया। गुब्बारे में से क्या निकले, तो आंसर हमारा हो सकता है गुब्बारे में से टॉफियाँ, चॉकलेट्स और रंग बिरंगे सितारे निकले। दादा दादी ने गितेश को सुंदर कपड़े दिए। दादा दादी जी गिफ्ट में क्या लेके आए गितेश के लिए, सुंदर कपड़े लेके आए। पापा उसके लिए क्रिकेट का सेट लेके आए। गितेश को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा था, तो उसके लिए क्या लेके आए पापा, पापा लाए क्रिकेट खेलने का पूरा के पूरा सेट। मित्रों ने उसे बहुत ही सुंदर सुंदर उपहार यानी कि गिफ्ट, कोई पेन का सेट लेके आया, तो कोई खिलौने, कुछ बच्चे उसे पेन लाकर दे रहे हैं, कुछ बच्चे खिलौने दे रहे हैं। दादा दादी जी ने गितेश को कपड़े दिए, पिताजी ने गितेश को क्रिकेट का सेट दिया। तो कई जो बच्चे थे, उसके जो मित्र थे, जो उसके दोस्त थे, वो उसके लिए कहानी की पुस्तकें भी लेकर आए। और जो आर्यन, जिसने क्या किया था, गुब्बारे को, बड़े गुब्बारे को फोड़ा था, वो गितेश के लिए कैरम बोर्ड लेकर आया। तो बहुत सारे गिफ्ट आ गए थे किसके पास में, गितेश के पास में। पेन आ गए थे, कहानियों की किताब आ गई थी, दादा दादी जी ने कपड़े दिए, पिताजी ने उसे क्रिकेट का सेट दिया, आर्यन ने उसे कैरम बोर्ड दिया। अब आई खाने पीने की बारी। गिफ्ट ले लिए गए। अब जब खाने की बारी आई तो मम्मी ने खाने की टेबल के चारों ओर क्या रख दी, कुर्सियाँ रख दी। मेज के चारों ओर कुर्सियाँ रख दी गई। सब बच्चे बैठ गए और सभी ने, बच्चों ने केक, मिठाइयाँ, समोसे, बिस्किट, पकोड़े, साथ में आलू के चिप्स और जो थी कोल्ड ड्रिंक खूब ही जमकर खाई और सभी ने खूब जमकर कोल्ड ड्रिंक्स भी की। इस तरीके से पार्टी में पूछा जाए कि क्या क्या खाना खाया बच्चों ने, तो केक, मिठाइयाँ, समोसे, बिस्किट, आलू के चिप्स, पकोड़े और कोल्ड ड्रिंक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने अभी आपको चैप्टर पढ़ाया है। आगे की पार्टी पूरी बाकी है। आगे की पार्टी में क्या होता है, क्या डांस भी होता है, क्या गितेश आगे उन बच्चों के लिए क्या करता है, किस तरह की बातें होती है, इस चैप्टर में आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक आप इसे अच्छे से चैप्टर को एक बार और रीड करें ताकि आपके क्वेश्चन आंसर पूरे तरीके से क्लियर हो जाए और आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।